हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉगर। अभी हम लोग बात करें मानसी गुलाटी मैम से, जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल 24 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और मैम एक काफी ज्यादा अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और तो मैम आपका हमारे ओम एंड विवान ब्लॉग्स चैनल में काफी ज्यादा स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे पे मैम से मिलने आए हैं, जो कि वुमेन्स डे है। तो मैं मैम को बधाई भी देना चाहता हूँ, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू और बेटा। गाइज आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज का सबसे फर्स्ट मैम मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के परिचय के बारे में मुझे बताइए कि आपने डॉक्टर बनना का ही क्यों प्रेफर किया। आ, मेरे दोनों पेरेंट्स मदर फादर डॉक्टर थे। जी। पापा ईएनटी सर्जन थे, मम्मी गायनेक थी। तो उनको बचपन से काम करते हुए देखा और देखा कि जो तकलीफ में आ रहा है वो थोड़ा सा रिलीफ होके घर जा रहा है। जी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ऐसा लगा कि इसमें सेवा भी है और एक कैरियर भी है। जी। तो मेहनत करी और ईश्वर ने फल दिया। जी। मैम आप एक डॉक्टर है और आपके क्लिनिक में काफी सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं। तो इतने सारे पेशेंट्स का प्रेशर एक दिन में झेलना तो काफी ज्यादा कठिन बात रहती है। तो आप इसको कैसे झेल लेते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं जी। और आप प्यार करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। हम्म। आपको अलग से उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है क्योंकि वो आपकी हॉबी बन जाती है। हम्म। तो बेसिकली डॉक्टर बाद में है, इंसान पहले है। समझने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या तकलीफ है। जी। और कभी-कभी कुछ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो फिजिकली तो तकलीफ में हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी महिलाएं आती हैं जो फिजिकली कम तकलीफ है लेकिन इमोशनली तकलीफ है या थोड़ी सी डिप्रेशन में है, या कई बार बाहर की कुछ तकलीफों से वो जूझ रही हैं। हम्म। तो उनको थोड़ा सुन के या उनको इंसानियत के तौर पे हेल्प करके भी कई चीजें जी। कोशिश करते हैं सुलझाने की। मैम आप एक डॉक्टर भी हैं और एक सोशलिस्ट भी हैं। और दोनों जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हमको फेस करने पड़ते हैं। तो कौन से अभी तक बहुत ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो है, और उनको फेस कैसा किया है आपने। बेटा, मैं एज अ सोशलिस्ट मैं कहीं बाहर जाकर के कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जी। अ, कई बार पेशेंट्स जो महिलाएं आती हैं वो हम्म। फिजिकली तकलीफ कम रहती है और इमोशनली और मेंटली थोड़ी तकलीफें रहती हैं। या घर की कोई चीजें जैसे अपन कई बार प्रेम से पूछने लगो तो वो अपना बताते घर की तकलीफें या घर की नहीं बाहर की क्या फेस कर रही हैं। तो वो इंसानियत के तौर पे जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। जी। कई बार ऐसी महिलाएं आती हैं जो पढ़ाई छूट गई बीच में, तो उनको मैं फॉर्म भरवा के देती हूँ, उनको मैं बुक्स लेके देती हूँ, स्टेशनरीज लेके देती हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ कि वो पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं। हम्म। तो ऐसे करीब-करीब 50 से ऊपर बच्चों का कोचिंग और एक श्री राम अकेडमी चलती है हमारी, जी। जिसमें कई टीचर्स आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बच्चे लोगों की सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देते हैं। हम्म। उसमें कई महिलाएँ जिनकी आधी पढ़ाई छूट गई थी, वो उनको हम लोग अवेयर करते हैं कि आप बिल्कुल पढ़िए। और हम लोग एक लाइब्रेरी रन करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे कई महिलाएं और कई बच्चों ने बुक्स डोनेट की हैं और वहाँ पढ़ने की जगह है और महिलाएं पढ़ती हैं और काफी सारे उसमें कैरियर्स बन गए हैं। कई पुलिस में चली गई, कई मेडिकल बच्चे क्लियर कर लिए हैं, कई लोगों ने एमबीबीएस, कई आयुर्वेदिक, कई नर्सेस, ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोग हर 15 अगस्त पे इकट्ठे होते हैं। जी। हम एक काफी ज्यादा अच्छी सोशल वर्कर हैं। और आपकी जो संस्था है उन वो कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और कर चुकी है, उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। बेटा, प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते चले गए जैसे जैसे नीड दिखी तो जी। नीड स्टिच प्रोजेक्ट्स बनाए गए। जैसे कई बच्चियां आती थी जिनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बहुत नहीं पता होता था। अच्छे घरों की भी मतलब हाई सोसाइटी वाले भी ऐसी कई बच्चियां थी, उनको ऐसा लगा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। तो मैं स्लम एरियाज में जाके बताने लगी, फिर मैं विलेजेस में, रिमोट एरियाज में, बस्तर साइड में, और फिर ऐसा लगा कि स्कूलों में भी नीड है। तो स्कूल में भी बताने लगी और सभी छोटी-छोटी बच्चियों को क्लास 5-6 के ऊपर वाली बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, फिर गुड टच बैड टच के बारे में भी प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर एक एनवायरनमेंट के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया। जी। एक वन बेबी वन ट्री करके एक प्रोजेक्ट चलता है मेरा, जिसमें डिस्चार्ज होते हैं बच्चे या फिर कई बच्चे जिनको नहीं दे पाई, गर्मियों के टाइम अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो बच्चे आते हैं तो उनको भी ऑन बर्थडेज दिया जाता है प्लांट।
तो वन बेबी वन ट्री करके एक प्रोजेक्ट में बच्चों को देते हैं और पेरेंट्स उसको लगाते हैं और हमको हर साल वो लोग पिक भेजते हैं कि इतना बड़ा हो गया। कई बच्चे बड़े होके 20 साल के 25 साल के हो गए और आते हैं कि उसमें अब फ्रूट आने लग गए हैं। तो ऐसे फ्रूट्स भी लेके आते हैं कि जी मेरे साथ वाला जो ट्री था वो अब इतना बड़ा हो गया है। इसके अलावा एक कैंसर अवेयरनेस पे एक प्रोग्राम चलता है और कैंसर स्क्रीनिंग पे प्रोग्राम चलता है। ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। अ, तो हम लोग मतलब मंथ एंड में एक सैटरडे स्क्रीनिंग के लिए फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम प्लस स्क्रीनिंग प्रोग्राम एक हम्म चलता है हमारा। और ऐसे कई कैंसर फाइटर्स मेरे महिलाएं जी ऐसे क्लब बना हुआ है जो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं कि कैंसर सिर्फ एक डेथ सेंटेंस नहीं है, उससे फाइट करके उसको जीता जा सकता है। तो ऐसे क्या है कि जागरूकता भी फैलती है और इंसान अंदर से टूटता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने फ्रेंडशिप हो गया ऐसी कैंसर, कई फाइटर्स हैं मेरी जी पेशेंट्स। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारे। एक राम लाइब्रेरी का श्री राम लाइब्रेरी एक चलता है, मैंने बताया। मातृ शिशु संरक्षण करके एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें मदर और बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होनी चाहिए और अ, बच्चे और मदर में क्या डिफिशियंसीज हैं, अपने को कैसे उससे कम आउट होना है, उसके लिए दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह। इसके अलावा बहुत सारे एक आवरण करके प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हमारी अच्छी कंडीशन में जो कपड़े हैं उनको हम लोग अच्छे से धो के प्रेस करवा के उसको बिल्कुल नया पैकिंग करके जिनको नीड है, जैसे जैसे हम लोग हम्म मतलब देख करके देते हैं जी जिनको नीडेड है, जैसे हम लोग भाई बहन शेयर करते हैं, हाँ जैसे जैकेट्स होते हैं, कोट होते हैं। तो ऐसे खराब मत हो किसी के भी, शूज होते हैं अच्छी कंडीशन में देख करके। तो अब मेरे फाउंडेशन में 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वो लोग डोनेट करती हैं और हम लोग अच्छी कंडीशन में करके उसको देते हैं डिजाइन देख करके कि किस पे क्या, किसको साड़ी चाहिए, किसको सूट चाहिए, जी वैसा हम लोग जाते हैं और नीड बेस्ड देते हैं चीजों को। ऐसे और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट स्वच्छता करके एक चलता है जिसमें त्योहारों के बाद स्वीपर्स पूरा कई बार नहीं क्लीन कर पाते हैं, तो हम्म हमारी महिलाएं हम लोग कई बार साथ में जाते हैं और ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग भी क्लीनलीनेस में हाँ हाथ बटा सकें। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके अलावा एक चैरिटेबल फिटनेस सेंटर चलता है ऊर्जा के नाम से, जिसमें जैसे कई ऐसे बच्चे हैं और कई महिलाएं हैं आजकल जो पीसीओडी से ग्रसित हैं। मतलब मोटापा रहता है पर उसको, क्योंकि रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग कई बार जिम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो कॉस्ट के कारण नहीं जिम ज्वाइन कर पाती हैं, तो वहाँ बहुत सारी ऐसे स्लम एरियाज की लेडीज आती हैं और अलग अलग सोसाइटी के ग्रेड से लेडीज आती हैं और एक फिटनेस सेंटर महिलाओं का एक चैरिटेबल चलता है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चलता है स्वदेशी, जिसमें हम बच्चियों को और महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनके वोकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स करवाए जाते हैं जिसमें उनको जैसे मट्टी के दिए और उनको गोबर के दिए, गोबर की राखियां और जो हैंडमेड चीजें स्वदेशी होती हैं उसकी उनको स्किल प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स होती हैं और उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए वो मिले। उन इसके अलावा किचन की भी मतलब ऐसी कई चीजें वर्कशॉप्स करवाते हैं और उनको बिकवाने में कोशिश करते हैं हम लोग कि उनकी मदद करें। तो मैं मेला भी लगवाती हूँ, स्वदेशी मेला जी एवरी 4 मंथ्स में लगता है। मैम आप एक सोशलिस्ट है और और मेडिकल में भी काफी ज्यादा अच्छा काम करती हैं, तो काफी सारे आपके ऐसे अचीवमेंट्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा यादगार होंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा स्पेशल लगते होंगे, तो क्या आप उसको हमारे व्यूअर्स तक शेयर करेंगी? बेटा अपनी कॉलेज लाइफ में तो ऐसे पेपर्स अपन ने प्रेजेंट किए और जर्नल्स प्रेजेंट किए जी जिसके लिए मैं बाहर भी गई थी। और इसके अलावा ये वन बेबी वन ट्री जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, अबव 50,000 प्लांट्स डोनेट हो चुके हैं। इसके अलावा सोशल कॉज के लिए बहुत सारे नारी शक्ति अवार्ड्स मिले हैं। मैम आज वुमेन्स डे भी है और एक ऐसा मैसेज जो हम आप सोशली सबको देना चाहे। अ, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा। जी नारी ही एक समाज को गढ़ती है। तो अपने हर स्टेज में, बचपन, किशोरावस्था, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसके बाद पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल ग्रुप, हर स्टेज में महिलाओं को कुछ कठिनाई, कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता जी है। तो मैं ये चाहूंगी कि महिलाएं अपने ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि परिवार की वो
मेन स्तंभ रहती हैं और चारों तरफ उनको देखना होता है कि परिवार स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, सब अच्छा रहे। लेकिन कभी-कभी अपने आप को पीछे रखती हैं और भूल जाती हैं कि उनको भी तकलीफ हो रही है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि अपने आप को भी ध्यान दें, अवेयर रहें, आप अच्छी रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। तो हर एज ग्रुप में जागरूकता बहुत ज़रूरी जी है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, कैसे खाना-पीना, समय के साथ उठना, समय से सोना और अवेयर रहना। जी। तो गाइज आज हम लोग बात कर रहे थे मानसी गुलाटी मैम से, जो कि काफी ज्यादा अच्छी सोशलिस्ट भी है और मेडिकल में भी मैम ने काफी सारी हेल्प्स की है और काफी ज्यादा अच्छे से वुमेन्स को मैम देखती हैं। और मैम ये भी बोलती है वुमेन्स को कि आप तो अपनी फैमिली का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आप कभी कभार अपने आप को भूल जाते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है, अपनी सेहत में भी ध्यान रखना है और फैमिली के सेहत में भी ध्यान रखना है। तो ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे मैम की। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो वाला बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।